इलाम में शौहर के फर्ज और बीवी के हुकूक का मुकम्मल स्क्रिप्ट। एक मुकद्दिमा। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इस्लाम में निकाह सिर्फ एक कानूनी रिश्ता नहीं है, बल्कि यह दो रूहों का मिलन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। 2. हुस्न ए सुलूक, अच्छा बर्ताव। शौहर का सबसे पहला फर्ज है कि वह अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आए। हदीस हुजूर सल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वह है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। तफसील। शौहर को चाहिए कि वह घर में दाखिल होते वक्त मुस्कुराकर सलाम करे, बीवी की छोटी छोटी गलतियों को माफ करे और कभी भी उस पर हाथ न उठाए, क्योंकि नबी सल्लम ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। 3. माली हुकूक, आर्थिक जिम्मेदारी। बीवी की हर जायज जरूरत को पूरा करना शौहर पर फर्ज है। मेहर की अदायगी। निकाह के वक्त तय किया गया मेहर बीवी का हक है। शौहर को इसे जल्द से जल्द और पूरी इज्जत के साथ देना चाहिए। नानो नफका, खर्चा। बीवी को अच्छा खाना, साफ कपड़े और रहने के लिए एक महफूज मकान देना शौहर की जिम्मेदारी है। अगर शौहर अमीर है तो उसे अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोलकर बीवी पर खर्च करना चाहिए। 4. निजी ताल्लुकात और उनके आदाब। इस्लाम में मियां बीवी के बीच के निजी लम्हे सुकून और सवाब का जरिया है। इसके कुछ अहम आदाब हैं। सुकून और मोहब्बत। शौहर को चाहिए कि वह अपनी बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सुकून का जरिया होना चाहिए। पाकी और सफाई। शौहर पर फर्ज है कि वह अपनी बीवी के पास जाते वक्त पाकीज़ा रहे और खुशबू का इस्तेमाल करे, जैसा कि वह अपनी बीवी से उम्मीद रखता है। राज की हिफाजत सबसे जरूरी। इस्लाम में मियां बीवी के दरमियान की निजी बातों को किसी और से शेयर करना बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन वह शख्स सबसे बुरा होगा जो अपनी बीवी के राज दूसरों को बताता है। 5. दीन की तालीम। शौहर सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी जिम्मेदार है। तालीम। शौहर का फर्ज है कि वह बीवी को नमाज, रोजा और पर्दे के अहकाम सिखाए। जहन्नम से बचाना। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। शौहर को चाहिए कि वह बीवी को गुनाहों से रोके और नेकी के रास्ते पर चलाए। 6. घर के कामों में मदद। अक्सर मर्द समझते हैं कि घर का काम सिर्फ औरत का है, लेकिन यह सुन्नत के खिलाफ है। हदीस हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम अपने घर के कामों में हाथ बंटाते थे, अपने कपड़े खुद सी लेते थे और घर वालों की मदद करते थे। शौहर का बीवी के साथ मिलकर घर का काम करना उनके बीच मोहब्बत बढ़ाता है। 7. सब्र और बर्दाश्त। अगर बीवी की कोई बात बुरी लगे तो शौहर को फौरन गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई रखी हो। शौहर को बीवी का मुहाफिज बनकर रहना चाहिए। 8. इख्तिताम। दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान शौहर वही है जिसके पास उसकी बीवी सबसे ज्यादा महफूज और खुश महसूस करे। जो शौहर अपनी बीवी को इज्जत देता है, अल्लाह उसकी रिज़्क़ में बरकत देता है। कयामत के दिन शौहर से उसकी बीवी के हुकूक के बारे में जरूर सवाल होगा।